है दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु टीएस एकेडमी का जो बिहार स्पेशल बिहार पुलिस के लिए कराया गया था उसका आज हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात नासरी से। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम सांस्कृतिक है नौपाषाणिक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहाँ? नालंदा में दफन है। नालंदा में दफन है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। यही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो गिरिवज्र में। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पन के नाम से जाना जाता था। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन रिपीट है, पन नाम से जाना जाता था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो ये मुंगेर, भागलपुर, राजगीर और पटना, इनमें से सभी किया था। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की चाकू मारकर हत्या किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और तथा रथ मूलस जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? वज्जी। इसका आंसर होगा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका पटना में हुआ था। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो नालंदा में, मुंगेर में और सारण में और वैशाली, यानी इनमें से सभी में हुए हैं। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? तो 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो उदयन था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अशोक घोष द्वारा नहीं किया गया है? तो ये चरक संहिता। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये राजगिरी का। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो यह शशांक शासक। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो सारण और वैशाली से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद राजवंश का। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो अशोक। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था कुंडग्राम में, जो वैशाली में पड़ता है। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो इसका स्थापना गोपाल जी करवाए थे। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये देवपाल था। मगध के परावर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम हर्यक वंश, शशांक वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, हमको भी पता नहीं है। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन इससे बौद्ध संगीति से 2 को आ गया अभी तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ये सेल्यूकस था। सेल्यूकस अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था और उसको देखने के लिए मेगास्थनीज को भेजा था। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मिलीनाथ का। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 37, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का भ्रमण किया था? तो ये होगा 10 वर्ष के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो डाईमेकस को भेजा था। और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? तो पाटलिपुत्रा से है। पालकालीन कलाकार विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के थे। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का, यानी गुप्त वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया? तो पावापुरी, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो शूलभद्र किए थे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो घनानंद थे। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के संस्थापक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो देवपाल। चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था? तो 7वीं शताब्दी में सिंह किया था। क्वेश्चन 48, नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमार गुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। चीनी यात्री हिंगसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे ये 13 वर्ष रहकर पढ़ा था हिंगसान। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकस के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये 261 ईसा पूर्व में किया था। किस जैन संगीति के वचन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था? तो प्रथम जैन संगीति में। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट का विजय अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? तो ये आपका होगा रुमनदेई। और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगढ़ और रामपुर, ये बिहार का अशोक का स्तंभ है। मगध के शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये बिंबिसार को। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर का ध्रुवीकरण करवाया था? तो अवंती के राजा के दर से। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो महापद्मनंद। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को। बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराकर और अंग को जीत लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कुम्हरार से। ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे स्तंभ। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी? तो समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश के बाद कौन वंश का? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दहगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। बिहार के सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो पटना और भागलपुर था। इसका आंसर पहले से ही दिया गया, आप लोग सिर्फ इसको रिवीजन कीजिएगा। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो अलवर्दी खान को हराकर। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान करानी था। आईन अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो 7। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
किस पल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह सूरी किए थे। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदीन ने हुसैन शाह तर्की को पराजित कर किसे बिहार के प्रवासी नियुक्त किया? तो दरिया खान नोहानी को। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। अकबर ने 1850 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो खान खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ थे? अकबर के समय में हुआ था सर्वाधिक विद्रोह। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था कर्नाटक वंश का। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना? तो जहांगीर के शासनकाल में बना था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और अतोंदपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन है? तो धर्म स्वामीन में। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय में बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा के रूप में दर्जा कब मिला? तो 1580 ईस्वी में। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पर। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? तो दरभंगा का। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन था? तो नरसिंहदेव था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना आया था? तो ये दाऊद खान के समय। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह देव था। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सुफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो फिरदौसी से। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व था? तो तुगलक काल में था। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर का अनुदान किया? तो फिरोज शाह तुगलक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तब सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित होता? तुगलक काल में। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये आपका अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार, ये आपका फर्रुख सियर नहीं होगा। फर्रुख सियर सबसे पहले बिहार में सबसे पहले इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसमें शाह आलम द्वितीय होंगे। शाह आलम द्वितीय होगा इसका आंसर सही। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो आपका अलवर्दी खान किया था। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो औरंगजेब के समय में आया था। मुगल शासक फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? तो 1713 ईस्वी में हुआ था। पटना में हुआ था फर्रुख सियर का। और ये अंग्रेजों का संरक्षण में नहीं, ये सबसे पहला मतलब कि इसका हुआ था राज्याभिषेक। बिहार का किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो शाहपुर, यानी जो कि भोजपुर में अभी है। निम्न में से बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो
तो ये आपका दाऊद खान करारानी था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कियों ने दिया था बिहार राज्य का बिहार नाम। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तो वैनवार वंश का। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया? तो 199। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ? तो ये 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली थे। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सारण के। और ये असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ये 1664 ईस्वी में जॉब चार्नक को बनाया गया था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिश था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। बिहार में होम रूल की स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा हुई? तो खुदीराम बोस को हुआ था। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। और ये श्री कृष्ण सिंह बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929 को। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल को। बिहार हेराल्ड के स्थापक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी तो कब? तो ये 9 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था इनको फांसी। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो बेगूसराय के थे रामधारी सिंह दिनकर। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में वैवाहिक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इनायत अली थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये शांति नारायण। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित की थी तो 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सकित्यायन ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकता? ये मुजफ्फरपुर में कहे थे गांधी जी। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे पता नहीं है क्योंकि खिलाफत आंदोलन का तो विरोध मेरे ख्याल से कोई किया नहीं था। इसका सब कोई तो समर्थक ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति ने तैयार किया था? तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये भगवती देवी द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी में। बिहार में 1930 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस किया था।
बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो राजकुमार शुक्ल जी करवाए थे। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र? तो बिहार बंधु था प्रथम हिंदी समाचार पत्र। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब प्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल से दीवार खोद के भाग गए थे? तो ये हजारीबाग के जेल से। पटना कॉलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजहर उलूक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो सारण डिस्ट्रिक्ट को। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो ये अजीमाबाद। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1661 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर युद्ध। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रशासन स्थापित हुआ था? चौसा का युद्ध में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो पूर्णिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह जी किए थे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सीताब राय को। उल गुलाम विद्रोह किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो दरभंगा जगह पर। भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिनमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किम्सफोर्ड की। हिंदू पेट्रियाट के किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन के से संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, बाकी ये सब थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो चंपारण से। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार का गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये आपको थे MG हेलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1970 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर था। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो नखाट पिंड स्थान पर। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सूफीदीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? तो फिरदौसी से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसान सम्मेलन की अध्यक्षता सहजानंद ने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो अमर सिंह, ये जो कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे,
उनके मृत्यु के बाद अमर सिंह ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय 1765 ईस्वी में, और ये बक्सर के युद्ध के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली, यानी पटना से जो विद्रोह हुआ था 1857 को, पीर अली ये पुस्तक विक्रेता थे। बिहार के दानापुर यानी पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष? तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को दिया गया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में श्यामसरसल लॉस लागू हुआ था? तो ये ऑल इंडियन, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। पटना के बिरहट्टा में स्वामी सजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी में किया था। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, तो ये जहांगीर जी थे। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री पर प्रमुख बम जब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो ये शाइस्ता खान लगा दिए थे, पूरा टैक्स से ले लूट लिया। 1922 ईस्वी में कांग्रेस 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो चित्तरंजन दास जी किए थे, CR दास जिनको बोलते हैं हम लोग। बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? तो असहयोग आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। फ्लासी के 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया था। निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो ये भोला पासवान शास्त्री जी को। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रेरियल समिति के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो श्याम प्रसाद जी नहीं थे। वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद जी थे। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्चलाइट था। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियर टेलर था, यही दबाया था पटना का विद्रोह 1857 का। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फर्रुखदीन रखा था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया था? श्रीमती कामिनी देवी जी की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो ये फणींद्रनाथ घोष जी थे। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो बेगूसराय से और ये श्री कृष्ण जी बिहार का प्रथम CM थे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्पीच ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में हुआ था। तिरहुत किस बेनवार वंश के शासक ने छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो शिवसेन की छत्रछाया में। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये बाबाजी ठाकुरदास जी किए थे। सतयुग नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन थे? शिलभद्र याची थे। बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार के बंगाल से अलग करने के ज्ञापक
दिया था? तो जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ? चंपारण में नहीं हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में। और पटना हाई कोर्ट का 1916 में हुआ था। लोटा विद्रोह किस जिले से में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कालीनाथ शर्मा ने। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लगता है वीडियो को रोकना पड़ेगा। चलिए रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड वीडियो में आएगा।